खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर से है, जब मंगलवार को राजीव भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अब नक्सली अंदर से बाहर आ रहे हैं और व्यापारी तथा उद्योगपति अंदर जा रहे हैं। उनकी निगाह बस्तर के आदिवासियों के जंगल, जमीन और वन संपदा पर है। भूपेश बघेल ने एसआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बस्तर के नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा में जनगणना कार्य नहीं हो पाएगा। ऐसे में वहां के लोग एसआईआर में जरूरी दस्तावेज कैसे दे पाएंगे। संवाददाता सुमित वाजपेयी की रिपोर्ट। इस एसआईआर में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है। उसका कारण ये है कि मतदाता सूची बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है, निर्वाचन आयोग की है। निर्वाचन आयोग तय करता है और मतदाता सूची बनता है और पुनरीक्षण करते हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग ने फैसला कर लिया कि एसआईआर करना है। पहले जैसे बिहार में किया, और बिहार में आधार कार्ड को आधार नहीं माना, तो लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद आधार कार्ड को एक 12वां उसको आधार माना गया कि उसको आप इससे मतदाता सूची में नाम जुड़वा पाएंगे। आपको स्मरण होगा कि 2011 की जो जनगणना जब हुआ था, तो बस्तर के बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे इलाके हैं और बहुत सारे लोग हैं जहाँ मतगणना नहीं, जहाँ जनगणना नहीं कर पाए थे। खासकर जिसमें नारायणपुर है, बीजापुर है, दंतेवाड़ा, सुकमा का इलाका, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जनगणना नहीं कर पाए थे। अब उसके पास बहुत, अब क्योंकि घूर नक्सली क्षेत्र है, तो वहाँ किसी के पास आधार कार्ड या जॉब कार्ड या निवास प्रमाण पत्र या स्कूल, रमन सिंह के समय तो स्कूल ही बंद था। अभी जब 5वीं के, जब हम लोग यहाँ बस्तर फाइटर के जब भर्ती करा रहे थे, तो अंदरूनी क्षेत्रों में तो 5वीं पास बच्चे नहीं मिल रहे थे, 8वीं पास बच्चे नहीं मिल रहे थे। अब उनको यदि आप स्कूल का सर्टिफिकेट मांगेंगे, कहाँ से ला पाएंगे? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। खासकर आदिवासियों के बीच में बड़ी संख्या में आदिवासी और खासकर महिलाओं के नाम काटे जाने की आशंका है, क्योंकि आप बहुत अंदर में जाएंगे तो उसको बहुत सारे फोटो कॉपी कराना पड़ेगा। अब फोटो कॉपी कराने के लिए दूर दूर जाना पड़ेंगे। दूसरा, महिलाओं के लिए इसलिए दिक्कत होगी कि माता पिता के आपको वोटर लिस्ट लाने के लिए कहा जाएगा, तो शादीशुदा जो महिला है वोटर लिस्ट कहाँ, मान लो किसी के मायके यदि कांकेर में है और रहने वाले यदि दंतेवाड़ा का है, तो जाति प्रमाण या मतदाता सूची लेने के लिए वो महिला मेहनत करेगी क्या? ऐसे में तो बड़ी संख्या में महिलाओं के नाम काटे जाने की आशंका है। दूसरा दुर्भाग्यजनक बात यह है कि निर्वाचन आयोग अभी तक छत्तीसगढ़ में एसआईआर का काम शुरू हो गया, लेकिन अभी तक के किसी भी राजनीतिक दल की बैठक नहीं की गई, न प्रदेश स्तर पर न राष्ट्रीय स्तर पर। और ये जबकि जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, क्षमा चाहूँगा, निर्वाचन आयोग की है मतदाता सूची तैयार करने की। लेकिन अब हम प्रमाणित मतदाता को करना है। आपको सारे प्रमाण पत्र ला के दिखाएंगे, तब जाके आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ पाएगा। ये बहुत बड़ी चुनौती राजनीतिक दल के लिए भी है। बीएलओ यदि नज़र फेर दे तब भी नाम कटने की आशंका, ये स्थिति है। क्योंकि बिहार में तो ये बताया गया था घुसपैठिए आए, जब यहाँ चुनाव था तब भी घुसपैठिए आए थे। यहाँ चुनाव समाप्त हुआ तो वो झारखंड चला गया उस घुसपैठिए। अब वहाँ चुनाव समाप्त हो गया, बिहार में चुनाव हो रहा तो वहाँ आगे घुसपैठिए। लेकिन निर्वाचन आयोग जो एसआईआर किए, उसमें अभी तक के नहीं बता पाए कि कितने घुसपैठिए आए
और उसको कितने को भारत सरकार को सूचना दी और भारत सरकार कितने लोगों को निकाले। अभी भी घुसपैठिए की बात करते हैं गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, तो अपने आप को निकम्मा साबित कर रहे हैं। 11 साल से तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और वो खुद करें घुसपैठिए आए। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं स्वयं निकम्मा हूं, ये कहने का साहस मोदी जी ने किया। तीसरी बात यह है कि अभी जिस प्रकार से दिल्ली में जो घटना घटी है, बम ब्लास्ट हुआ है, कोई शुरुआत में तो बात आ रही थी कि गैस सिलेंडर फट गया, लेकिन कोई कह रहे हैं कि उसमें विस्फोटक सामग्री थी और आंकड़े अभी भी स्पष्ट नहीं है। कोई 10 बोल रहे हैं, कोई 11 बोल रहे हैं, कोई 13 बोल रहे हैं और दर्जनों घायल हुए हैं। ये सीधी सीधी सी बात है। मैं आपके माध्यम से मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो उनके परिवारजन हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर पुलवामा में 400 किलो 350 किलो RDX आया कहाँ से। दूसरी बात ये, पहलगाम में आतंक